आज हम लोग जिस प्रेस वार्ता के लिए इकट्ठा हुए हैं तो निश्चित तौर पे लालू जी ने अमर्यादित और राजनीतिक कटाक्ष के रूप में हमारे दल पे यह टिप्पणी की है। लालू जी अपनी भाषा की अमर्यादित शैली के लिए जाने जाते हैं और जैसा कि बहन अनुप्रिया जी ने बताया कि लालू जी के राजनीतिक करियर का पिंडदान बहुत पहले हो गया था, जब वे सजा याफ्ता हुए और कैदी नंबर 3351 के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिस कारण वे किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हुए। केंद्र में प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और उनको ही बचाने के लिए ऑर्डिनेंस लाया गया, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यही राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर फेंक दिया था, यह कहते हुए कि दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस। टेंटेड पॉलिटिशियन को बचाने का यह प्रयास लालू जी का भी असफल रहा, तो उनका तो राजनीतिक पिंडदान उसी समय हो गया था। जो चरवाहा विद्यालय वे बिहार में खोले, उसके तथाकथित कुलाधिपति बने फिर रहे हैं और अपने बेटे को राजनीति में सेट करने के लिए, दोनों बेटों को और दो बेटियों को लगे हुए हैं। एक बेटा बागी हो गया, दूसरा बेटा ठीक से डेमोक्रेसी नहीं बोल पाता है, और वे हमारे दल जो सत्ताधारी दल है, जो पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उसके पिंडदान की बात वे कहते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उनकी मंशा का और उनके दल का पिंडदान इस चुनाव में कर देगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 20 साल में हम लोगों ने विभिन्न मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति हासिल किया है, जो इन प्रतिपक्ष के दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या अन्य उनके सहयोगी दल हैं, उनको पच नहीं रहा है। उसकी कुछ बानगी तथ्य के साथ मैं आप सभी के सम्मुख रखता हूं। औद्योगिक क्रांति नीतीश कुमार जी का विजन, आईएमसी गया में 1670 करोड़ का में 1339 करोड़ का निवेश, 1670 एकड़ में 1339 करोड़ का निवेश, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के औद्योगिक नीति की जीत थी, जिसे केंद्र सरकार के सहयोग से अमृतसर और कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत डेवलप किया जाना है। इतना निवेश वहां प्रस्तावित है। नीतीश जी ने जल संकट की समस्या का समाधान करके अद्वितीय दूरदर्शिता का परिचय दिया और गंगा जी के जल को गया जी में सुलभ कराकर भागीरथ प्रयास किया है। जिस भागीरथ ने गंगा नदी को इस धारा पर लाया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी मां गंगा की पावन जल को गया जी में प्रवेश कराया। सामाजिक न्याय, यह नीतीश जी की प्रतिबद्धता है। एससी एसटी राहत में गया जिला सर्वोच्च है। 392 लाभार्थियों को 2.63 करोड़ दिया गया है। यह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सामाजिक नीति का ही प्रतिफल है। उनकी पहल पर 34 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख की सहायता मिलने जा रही है और सामाजिक सुरक्षा का पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया है। महिला सशक्तिकरण नीतीश कुमार जी की प्रतिबद्धता है और उनका सम्मान है। लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है। 1.4 यानी कि 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदियों को 1.31 करोड़ महिलाएं एसएचजी के माध्यम से जीविका से जोड़ी गई है और एसएचजी और जीविका दीदियां आर्थिक स्वावलंबन का जीता जागता और अनूठी मिसाल है, जो पूरे भारत में अपने आप में अलग है और एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। रोजगार गारंटी नीतीश जी का संकल्प, 2025 में 46 लाख नए रोजगार के अवसर, 12 लाख नौकरियां और 34 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित किए गए और बिहार के युवाओं को, जो योग्य युवा है, जो काम करने वाले हैंड हैं, उनको यह उपलब्ध कराया गया और आगामी 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
हम वही काम कहते हैं जो हम करके दिखाते हैं। यह कार्य के प्रति कमिटमेंट है नीतीश जी का। स्वास्थ्य सेवा क्रांति, नीतीश कुमार जी का जन कल्याण, 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना एवं 7 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा। इसके अतिरिक्त पीएमसीएच में 5400 बेड के हॉस्पिटल का निर्माण। यह नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत संरचना के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। धार्मिक गौरव, नीतीश कुमार जी की संस्कृति नीति। विष्णुपद कॉरिडोर को 62 करोड़ से 140 फुट चौड़ा मार्ग डेवलप करना, यह नीतीश कुमार जी की आस्था और विकास का संगम है। अंतिम बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तीव्र विकास नीतीश कुमार जी की कार्य क्षमता का परिचायक है। 1437 करोड़ से 1714 परियोजनाएं केवल एक दिन में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की और इस पे अमल शुरू करवाया। यह तीव्र निर्णय का मिसाल है। ये सभी उपलब्धियां महज सरकारी योजनाएं ही नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी ओजस्विता और उनकी निष्ठा, कार्य के प्रति समर्पण और विकास के प्रति, सामाजिक न्याय के साथ विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रतिनिधि होने के नाते इन सारी उपलब्धियों का संपूर्ण श्रेय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को देता हूं। अब चुनौती सिर्फ नीतीश कुमार जी के इन ठोस कार्यों का मुकाबला करने की नहीं है। इसकी हिम्मत प्रतिपक्ष के किसी भी दल या किसी भी लीडर में, जो स्थापित लीडर हैं उनमें नहीं है। इसलिए कभी एसआईआर के नाम पे तो कभी पिंडदान कराने के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जुमले और वितंडावाद गढ़ने का काम कर रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी।